नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। भारत की G7 समिट में उपस्थिति यह भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद को लेकर एक संकेत है या केवल मेहमान नवाजी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ खासतौर पर इस सरकार में इस संदर्भ में चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि लगातार 6वीं बार भारत का नेतृत्व G7 के समिट में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब इससे ये बात तो है कि भारत का जो वैश्विक स्तर पर कद है वो बढ़ रहा है, सीधी तौर से ये बात कही जा सकती है। लेकिन विपक्ष का सवाल कुछ और है। समय समय पर विपक्ष के द्वारा इस तरह से इसका जवाब दिया गया या बात उठाई गई कि मेहमान के तौर पर बुलाया जाना भारत को, जो आउटरीच पार्टनर के तौर पर भारत को बुलाया जाता है विशेष आमंत्रण के तौर पर, अब ऐसा समय नहीं है, बल्कि भारत को G7 जो देश हैं उसमें भारत को स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की भूमिका होनी चाहिए, उसमें भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं, निश्चित रूप से भारत को मेहमान के तौर पर वहाँ पर विशेष आमंत्रित किया जाता है। इसके पीछे भी कारण है। वास्तव में यदि आप देखें तो इससे पहले भी भारत को G7 समिट में आमंत्रण मिले। 2003 की जहाँ बात है, 2003 में भारत को आमंत्रण मिला और उस समय पर ये G8 था, यानी कि उस समय रूस भी इसमें सम्मिलित था। इसके बाद 2005 में, 2007 में और फिर 2009 में। लेकिन इसके बाद भारत को लंबे समय तक यहाँ ये अवसर नहीं मिला। 2019 में भारत को बुलाया गया। 2019 के बाद 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, अब इसके बाद जो है अभी 2025 में भी भारत को आमंत्रण आया। यानी लगातार 6वीं बार भारत उन देशों के साथ उनके समिट में सम्मिलित हुआ जिनको विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित देश कहा जाता है। G7 देश कौन हैं? ये वो समूह है देशों का जिन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता है या एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। ये 7 देश कौन हैं? अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा ब्रिटेन, इसके अलावा आप देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये देश हैं 7 देश जो कि G7 देश हैं और इन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है और विश्व के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर इनकी भूमिका, उन पर जो है इनका निर्णय, एक तरह से सामूहिक निर्णय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो भारत की यहाँ उपस्थिति भारत के बढ़ते कद के तौर पर भी इसका विश्लेषण किया जाता है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि विवाद क्या है। भारत को देरी से आमंत्रण मिलना ये केवल अभी नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2022-23 में भी इसी प्रकार से आमंत्रण में देरी की जो बात है ये उस समय पर भी उठी। विवाद हुआ, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, राजनीतिक विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश संबंधों के जानकारों के द्वारा ये विश्लेषण किया गया कि भारत का जो विदेश नीति है वो क्या कमज़ोर हो रही है, क्या भारत की पश्चिमी देशों के साथ जो दूरी है वो बढ़ रही है। लेकिन आखिर में आते आते भारत को आमंत्रण मिला और भारत सम्मिलित हुआ। इस समय पर भी भारत को निमंत्रण मिला। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत की जो यहाँ पर उपस्थिति है इससे क्या संकेत मिलते हैं। निश्चित रूप से भारत की पश्चिमी देशों में जो स्वीकार्यता है ये उसका संकेत है। निश्चित रूप से भारत की वैश्विक जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर भारत को एक रणनीतिक साझेदार भागीदार के तौर पर देखा जा रहा है। उस कद में भारत की वृद्धि हुई है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होना निश्चित रूप से ये एक और जो है महत्व की बात है। भारत को G7 के समिट में बुलाए जाने को लेकर जब बात को रखा गया तो उनके द्वारा ये बात रखी गई कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस वजह से भारत का G7 के समिट में उपस्थित होना तर्कसंगत है। तो इस तरह से भारत का जो बढ़ता कद है, निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर भारत एक जो है महत्वपूर्ण स्थिति में है और भारत की भागीदारी जो G7 समिट में है ये इस बात को दर्शाती है। ब्रिक्स की बात हो, UNSC की बात हो, G20 की अध्यक्षता की बात हो, तो निश्चित रूप से ये तमाम घटनाएं या ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि भारत की वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से कद में वृद्धि हुई है ये महत्वपूर्ण है और इस वजह से ही इस समय पर भारत को G7 के समिट में भी निमंत्रण है। साथियों, आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है, आपका क्या विचार है,
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या भारत को G7 समिट में और G7 में स्थायी सदस्य के रूप में अब वह समय है कि भारत को स्थान प्राप्त होना चाहिए। और भारत की जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति है, रणनीति है, जो नीतियां हैं, उसे लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।